मैं अभिषेक कुमार आपके अपने परिवार सवेंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम मैथ के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जिसे हर एक एग्ज़ाम एसएससी के हों, यूपी पुलिस के हों या यूपीएसआई के हों, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जो एक चैप्टर होता है जिसे हम सरलीकरण के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि सरलीकरण हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, जैसे कि हम कहते हैं क्वेश्चन बनाया कैसे जाते हैं ये पहले देखे जाएंगे। जैसे कि अगर कहा जाए पहला चैप्टर अगर हम पढ़ना चाहें तो सरलीकरण कौन सा चैप्टर है? सरलीकरण। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अगर हमें अपना मैथ को सबसे अच्छा करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमारा जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्रतिशत और एलसीएम, जिसका ये सबसे तेज है तो उसका मैथ तेज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे हम पहले गुणा देखेंगे, हम गुणा कितने जल्दी से जल्द कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणा कैसे किया जाता है, कौन सा गुणा कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं, जैसे अगर दे दिया गया आपको करने के लिए 2, 2, 8, 4 और 5 का गुणा। ठीक है, तो आपको एक लाइन में करना है, नहीं तो आप क्या करेंगे 2, 8, 4, 5 गुणे क्या कर देंगे ये। ठीक है, तो हमें ऐसे नहीं करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले इसका गुणा इसमें, 8 पंचे कितना होता है 40 होता है। 40 का कितना लिखा जाएगा 0, हासिल कितना हो गया 4 हो गया। फिर 8 चौक 32 और 5 दूनी 10, 32 और 10 42, 4 46, हासिल कितना हो गया, हासिल हो गया 4। फिर 4 दूनी 8 और 4 कितना 12। ठीक है, कितना हो गया 8, 4, 12 हो गया। तो कितना आ गया 1260 आ गया। ठीक, अब देखिए इसको और एक तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम कैसे और कर सकते हैं ये देखिए। आपने एक नाम सुना होगा मैथ में, डिजिटल सम। डिजिटल सम को कैसे लगाया जाता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यदि हमारे गुणे या जोड़ में किसी दो संख्याओं का योग कितना हो जाए 9 हो जाए। ठीक है, तो 9 से हम किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे तो उन अंकों का योग कितना बन जाता है 9 बन जाता है। तो इधर हम देखते हैं क्या अंकों का योग 9 बन रहा है, तो यहाँ 6, 6, 2, 8, 8, 1, 9। तो हमारा आंसर क्या है, सही है। हम तुरंत के तुरंत बिना गुणा किए हुए भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। तो गुणा ऐसे किया जाता है, चेक ऐसे किया जाता है कि हमारा गुणा सही है या गलत है। आइए और कॉन्सेप्ट को देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए, दे दिया गया आपको, जैसे आपको दिया गया 8, 4 गुणे 8, 2, इसका अगर पूछा जाए इसका आंसर कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 और 16 और 32 कितना होगा, 16 और 32 कितना होता है 48 होता है। 48 का कितना 8, हासिल कितना 4 हो गया, हासिल कितना 4 हो गया। 8 × 64, 64 4 कितना होता है 68। ये देखिए आपका गुणा हो गया पूरा। ठीक है, अब इसको देखिए अगर हमारा गुणा सही है तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं कि हमारा गुणा सही है या नहीं। तो आप अपने नियम से कर सकते हैं, नहीं तो देखिए 8, 4 कितना 12, 12 के अंकों का योग कितना होता है 3 होता है। और इधर 10, 10 के अंकों का योग 1 होता है। तो 3 एकन्नम कितना होगा 3 होगा। इधर देखते हैं 8, 8, 16, 16 और इधर कितना 24, 24 6 कितना 24, 6, 30, अंकों का योग कितना 3। तो हमारा आंसर क्या है, सही है। हम इस पे डिजिटल सम का उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको गुणा सेकेंडों में या मिनटों में आ जाता है तब भी ठीक है,
यदि गुणे में आपने 5 मिनट में 20 गुणा करना सीख लिया तो समझ लीजिए आपका मैथ स्ट्रांग है। नहीं तो क्या है, तो जानते हैं फिर अगर आप ये जुट गए ये करने के लिए, क्या कहते हैं, बढ़िया, ये भी बढ़िया है, ये आप कक्षा 2 से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ना आपको गुणा नहीं करना है, आप डिजिटल सम का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो गुणा आप जानते हैं, नॉर्मल गुणा हमें नहीं करना, क्योंकि हम क्या है, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ना कि हम कक्षा 2 या 3 के बच्चों को पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं दूसरे भी सवाल हैं। देखिए, जैसे अगर कहा जाए आपको 85 गुणे कितना दे दिया गया, या 85 मल्टीप्लाई कितना 89, तो सबसे पहले कितना 9 5 जा कितना होता है 45, 45 की जगह हम कितना लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, 4 कैरी कर सकते हैं, ओके। 8 5 जा कितना होता है 40 होता है, ठीक है, इसमें जोड़ देते हैं 40, ठीक। आगे देखते हैं, फिर 8 9 जा या 9 8 जा 72 होता है, ठीक है, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, इधर कितना आएगा 11 आएगा, तो इधर रख सकते हैं 6 और कैरी कितना 11, 8 8 जा कितना 64, 11 75, ठीक है, इंग्लिश में कर सकते हैं, कितना हो गया। आइए देखते हैं इसको, क्या कहते हैं, इसे ऐड कर लेते हैं, कितना होगा 8 5 13 होता है, ठीक है, 8 5 13 होता है, 13 अगर कहा जाए डिजिट का अगर सम कर लेते हैं कितना हो जाता है 4 हो जाता है, ओके। फिर देखते हैं इधर कितना हो जाएगा 8 और 9 कितना होता है, 8 9 कितना होगा, ये होगा 17, 17 को कितना अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा ये 17, 17 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, या सम करते हैं तो कितना आएगा 8 आएगा, 8 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना आ जाता है 32 आता है, ठीक है। 32 का अगर फिर से हम करते हैं तो कितना आएगा 5 आएगा, ओके। इधर देखते हैं, ठीक है, 7 5 कितना होता है 7 5 होता है 12, और इधर अगर 3 जोड़ेंगे 18 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, सॉरी 23 होगा, अगर हम डिजिट का सम करेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है, ये देखिए आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको आंसर दिया गया है मल्टीप्लाई का तो आप डिजिटल सम लगा के इसका उपयोग या आंसर को कुछ ही सेकंडों में दे सकते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, इसके नियम को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो 2 अंकों का गुणा तो आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी दे दिया जाए, ठीक है, तो कितना होगा 8, अगर कहा जाए 7 8 जा कितना 56, 56 की जगह 6 5 कैरी कर लेते हैं, 8 8 64 और 7 2 जा कितना 14, 14 64 कितना होता है 64 14 78 होता है, 78 एंड 5 78 5 83, 83 कैरी 3 एंड 8 कैरी कर लेते हैं, फिर 8 2 जा कितना होता है 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 8 24, ठीक है, कितना होगा 24 होगा, डिजिटल सम लगा के उपयोग कर सकते हैं। 8 एंड 2 कितना होगा 10, 10 का मतलब 1, ओके। आगे देखें 8 7 कितना होगा 16 मतलब 7, ठीक है। ये देखिए इधर कितना हो सकता है 15 होगा ना, कितना होगा, हाँ 15 होगा मतलब 6 होगा, ठीक है, 6 होगा, 6 1 जा कितना होता है 6 होता है, ओके, 6 1 जा 6 होता है। इधर देखते हैं, इधर इन दोनों को अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 होगा, 15 का मतलब कितना 6, ये देखिए आंसर हो गया। आप आराम से कर सकते हैं, इसका कुछ ही सेकंडों में आंसर किया जा सकता है, पर आपको बेसिक सीखना है, पहले बेसिक आप कन्फर्म कर लीजिए, उसके बाद हम इसका उपयोग इतने अच्छे से कर सकते हैं हम बड़ी बड़ी सवालों में, प्रॉफिट लॉस, क्या कहते हैं SI CI, उसके बाद क्या कहते हैं उसका एवरेज, सारे में इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, परसेंटेज में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, और क्या कहते हैं इसका उपयोग हम अलजेब्रा में कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी कर सकते हैं। बट अभी आप कॉन्सेप्ट देखिए, अपनी कैलकुलेशन को सबसे तेज करने के लिए आपका जोड़ घटाना गुणा भाग क्या कहते हैं सारी की चीज़ें आपकी कन्फर्म होनी चाहिए। आइए 2 अंकों का हमने देख लिया, अब 3 अंकों का देखते हैं हम 3 अंकों को कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए 2 गुणे कितना 5 और कितना है
4 है। ठीक है, इसके साथ हम एक और आदत बढ़ा देते हैं कि सिर्फ इधर बढ़ा देते हैं। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम कितना करेंगे, 4 2 जा कितना 8 होता है। ओके, 4 2 जा कितना होगा 8 होगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 2 जा कितना 10। ठीक है, 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12। ठीक है, कितना 4 3 जा 12 और 2 5 जा कितना 10। 12 10 कितना 22। 22 का कितना 2, कैरी कितना 2। ओके, आगे देखते हैं, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। 15 12 27 और 2 कितना 27 2 कितना हो गया 29 हो गया, कैरी कितना 2 हो गया। ओके, 5 3 जा कितना 15 एंड 2 17, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो देखते हैं आगे बेसिक कैलकुलेशन में हम पूरा का पूरा हम देखेंगे, आज पूरा का पूरा देख लेंगे, जोड़ घटाना और गुणा और भाग। देखिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे आपको दिया गया 8 5 मल्टीप्लाई 3 2 1। ओके, इसको हम करना है हमें। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5 1 जा 5। ओके, कंफर्म हुआ, 5 1 जा 5 और 2 5 जा 10 और 1 8 जा 8। ओके, 5 2 जा 10 8 1 जा 8, 10 और 8 कितना होता है 18 होता है। 18 का मतलब कितना 8, कैरी 1। आगे देखते हैं, फिर इधर हो गया, अब बचा कितना ये वाला पार्ट, 2 8 जा 16 एंड 5 3 जा कितना 15। 15 और 16 ऐड करेंगे तो कितना होता है, ये होता है 31, कैरी कितना 1 पहले से था, 32 होगा, 2 लिखेंगे 3 कैरी करेंगे, लास्ट 3 8 जा 24 एंड 2 27। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। इसमें भी हम क्या कहते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम का मतलब होता क्या है, डिजिट्स मतलब संख्या, संख्या क्या, जैसे 1 2 1 2 इनका योग, मतलब अगर कहा जाए 22 लिखा है तो 2 और 2 कितना होता है 4 होता है। यू नो मतलब आप जानते हैं कि 2 और 2 अगर अंकों का योग करें, अंक मतलब क्या होता है एक डिजिट, मतलब अगर 205 लिखा हुआ है तो इनके अंक कितने बने हुए हैं 2 3 एंड 0, इसके 3 अंक है। एक संख्या का निर्माण कब होता है, अंकों के योग से संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, अगर आप संख्या कहते हैं तो कोई संख्या हो सकती है, लेकिन उसमें अगर अंक कहा जाए तो संख्या अंकों की योग से बनती है या संयोग से बनती है। अगर 23 लिखा हुआ है 2 और 3 के संयोग से बनी हुई एक संख्या है जिसे 23 कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं, देखें अगर आपसे कहा जाता है 8 5 मल्टीप्लाई कितना 5 3 2 1। ओके, 5 3 2 1 इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप टाइम देखिए कि आप कितने टाइम में करते हैं, माने नहीं रखता कि आप कर लेते हैं, आपका नियम भी ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं 5 3 2 मल्टीप्लाई कितना 8 5। ठीक है, आप आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और, इसको करने से पहले ये भी याद रखिएगा, आप कंपटीशन में बैठेंगे, आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का। ठीक है, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आपको 100 क्वेश्चंस पूरे के पूरे करने होंगे इसमें। हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम सरलीकरण के नियम को आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे अगर कहा जाए भिन्न के नियम को हम देखते हैं, भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न हम कैसे लगा सकते हैं, भिन्न को देखते हैं। ये आपके सामने दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस, आइए देखते हैं। अगर इसको देखिए कैसे हम समझ सकते हैं इसको, अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल सवाल है, बच्चों वाले सवाल है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट डेवलप करते हुए हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में देते हुए आगे बढ़ना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर जैसे कहा जाए कि अगर
1 रुपये अगर हम मान लेते हैं, ऊपर वाली संख्या को हम 1 रुपये मान लेते हैं। ओके, देखिए 1 रुपये हमने मान लिया। 1 रुपये को 2 भागों में बांटते हैं तो कितने पैसे होते हैं? 50 पैसे होते हैं। कितने पैसे हो जाएंगे? आइए देखते हैं। अगर देखा जाए तो 1 रुपये के 2 भागों में बांटते हैं तो 50 पैसे, 1 रुपये को 4 भागों में बांटते हैं तो 25 पैसे। ओके, इधर 50 पैसा, इधर कितना? 25 पैसा, तो 75 पैसा हुआ। इधर देखते हैं 20 पैसा, 75 20 कितना? 95 पैसा। और इधर 25 पैसा, 95 अगर जोड़ेंगे तो 1 रुपया, और इधर कितना बचा? 20 पैसा बचा। तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया 20 पैसा। 1 रुपये 20 पैसे को लिखते कैसे हैं? 1/5। ओके, देखिए अगर इसको हम सॉल्व भी करते हैं तो जानते हैं कितना आता है? देखिए इधर होता है 1/4 25 पैसा, और 25 पैसा मिलके कितना? 50 पैसा। और 50 पैसा इधर भी है, 50 पैसा मिलके कितना रुपया? 1 रुपया। 1 रुपया और 1/5, तो आया कितना? 1 सही 1/5। ओके, इस पे और हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए जैसे अगर कहा जाए, आपको दिया गया, आपको दिए गए 8 सही 1/4 प्लस 8 सही 1/4 प्लस 6 सही 1/2। इसका आंसर निकालना है आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या? 8 8 16 6 कितना? 8 8 16 6 कितना? 22। और 50 पैसा कितना? अगर कहा जाए 25 25 कितना? 50 पैसा। अब प्लस 50 पैसा कितना? 1 रुपया, बराबर कितना? 30। आंसर हो गया। ठीक है, आप टाइम देख के रखिएगा, 5 सेकंड में लगती हैं सवालें। बस इसके लिए आपको क्या करना है? डू रिवाइज, डू रिवाइज एंड डू रिवाइज। अगर कहा जाए कभी भी सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है, आपको वो लंबे रास्तों से चलना पड़ेगा और वो कठिन मार्ग पे भी चलना पड़ेगा, जिससे कठिनाइयाँ पार करके आप सफलता को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने कठिनाइयाँ क्या हैं? अनेकों प्रकार की हैं, लेकिन चलना क्या किसको है? और हमको ही है। तो आइए क्वेश्चंस को और देखते हैं। जैसे अगर कहा जाए, आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 सही 1/, कितना दे दिया जाए? 4 दे दिया जाए। अब प्लस 5 सही 1/, कितना? 2 दे दिया जाए। और 6 सही 1/, कितना दे दिया जाए? 4 दे दिया जाए। अब और आपसे अगर पूछा जाए और 6 दे दिया जाए, तो आप कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम कुछ नहीं करते इसमें। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आगे वाला कितना है। 6 5 कितना? 11, 11 5 कितना? 16, 16 6 कितना? 22, 16 6 कितना? 22। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आगे। 4 और 25 पैसा, 25 पैसा कितना? 50 पैसा, 50 पैसा। जब भी आप 1/4 देखते हैं तो 25 पैसा, 1/2 देखते हैं तो 50 पैसा, 25 पैसा 25 पैसा 50 पैसा, और 50 पैसा कितना? 1 रुपया, बराबर कितना? इसका भी आया कितना? 23 रुपया। ठीक है, सेम टू सेम सवाल है। आइए कुछ और देखते हैं, थोड़ी बड़ी सवाल लेते हैं। देखिए 8 सही 1/, कितना? 3, और प्लस 5 सही 1/, कितना? 4, प्लस 6 सही 1/4 प्लस 5 सही 1/, कितना? 2। इसका आंसर निकालना है। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं। 8 5 13 6 19। ठीक है, 8 5 13 6 19, 5 कितना? 24, 24 हो गया। ओके, आगे देखते हैं। 1/4 और 1/4 कितना? 50 पैसा, और 50 पैसा 1/2 50 पैसा, 1 रुपया, प्लस कितना? 1 रुपया मतलब कितना? 25, और बटा 1/3। आंसर हो गया। ये देखिए, ये है क्वेश्चन के आंसर। वास्तविक अगर लोग क्या करते हैं, तो अगर 8 सही 1/3 दिया है तो क्या करेंगे? 8 3 24 1 25/3, ये आंसर कराते हैं। ठीक है, ये बच्चे वाले हैं, ये बच्चे करते हैं 2 3 वाले। हम क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मैथ, अच्छे से डीप मैथ, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें आप अगर सीखते हुए जाएंगे तो मैथ आपके लिए कठिन नहीं होगा।
देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चंस को और देखते हैं। ठीक है, अगर कहा जाए 86 सही 1/3 प्लस 5 सही 1/9 प्लस, ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 3 5 सही 7/21। ये बड़ा बेढंगा सा सवाल दिख रहा होगा आपको, लेकिन इसको देखिए कैसे समझ सकते हैं इसको। देखिए 86 5 कितना, 91, 91 5 कितना 96। ओके, 86 5 91 5 96। ओके, देखते हैं। 1 का 3वां भाग मतलब कितना 33 पैसा, 33.33 पैसे। ओके, 3/9 का मतलब भी 33.33 पैसा ही होता है, और 7/21 का मतलब भी 33.33 पैसा ही होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक जोड़ सकते हैं, हमारा आंसर कितना है 97। दैट इज द राइट आंसर। ओके, आप कैसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए और देखते हैं। जैसे आपको अगर कहा गया, रेस कर देते हैं इसको, आपको कहा गया, ठीक है, देखिए 56 सही मतलब 56 सही 1/4 कितना 4, और 5 सही 1/2 प्लस 6 सही 1/5 प्लस 5 सही 1/10, 5 सही 1/10। ठीक है, या हम इसको 20 कर सकते हैं, 20 कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऐड करना है, हम कैसे करेंगे, 56 5 61, 61 6 67, 67 60 कितना 7। ओके, 50 पैसा और 5/20 का मतलब भी 25 पैसा, इधर 25 पैसा इधर 25 25 50 पैसा, और 50 पैसा 50 पैसा कितना 1 रुपया, और प्लस 1/, मतलब 20 पैसा का मतलब 5, 1/, कितना 67 1 कितना 68 सही 1/5 आंसर। ठीक है, आइए और देखते हैं आगे एलसीएम पे बहुत बातें करेंगे। ठीक है, एलसीएम को भी हम अच्छे से सीखेंगे, पर ये हमें अभी सीखना बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये नॉर्मल पैसे के लिए जो है ये ऐसे कर सकते हैं, इसको दिखा तुरंत के तुरंत हम एलसीएम कर सकते हैं, एलसीएम को भी हम देखेंगे, एलसीएम को भी हम अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, आइए अगर देखिए, अगर आपसे अगर पूछा जा सके 1/5, ठीक है, 4 सही 1/5 माइनस, ठीक है, कितना कर सकते हैं 5 सही 1/, कितना यहाँ लिख सकते हैं 2। ठीक है, या इधर कितना कर सकते हैं 2 कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर कितना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा कितना 2। और ध्यान से समझिए, 5 और 2 में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में मिल सकती है, तो 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10। ठीक है, 10 मिल सकता है। 10 जब मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इधर 2 से गुणा कराएंगे और इधर 5 से, तो हमें मिलेगा कितना 3/, कितना 10। सरल कर लीजिए। ठीक है, और सरल कैसे किया जाता है तो वो कक्षा 2 में सिखाए हुए हैं, उसको देखिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन बनी कि पहले वाला प्लस में और दूसरे वाला माइनस में, तो कुछ नहीं करना है, इसमें से एक कम करना है, इसको घटा के जो आए उसको ऊपर लिख देना है और इसको नीचे लिख देना है, तो आंसर कितना आ गया। ठीक है, आइए और देखते हैं, क्वेश्चंस को वेरीफाई कराते हैं, अच्छे से अच्छे सवालों को लगाते हैं। आइए 8 सही 1/4 माइनस 5 सही 1/4 बराबर कितना, तो आप क्या करेंगे, ये क्या नाम है इसका 1/4 8 चौ 32 33 33, ये ऐसे हल करेंगे ना, तो
हम डायरेक्ट करेंगे। 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और ये प्लस ये माइनस कैंसिल। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा है, मैथ सिंपल है, बट आपको सारी की चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैथ सिंपल है, बेसिक आपका अगर तैयार है, कक्षा 2 से आपने अच्छे से तैयारी की, अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपका बेसिक तैयार है। नहीं तो पान दामा कितना होता है, 50 होता है। 80 दामा कितना होता है, पता ही नहीं है। 78 दूना कितना होता है, पता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आपको सबसे पहले टेबल याद होना चाहिए, कितना 25 30 तक, तब कहीं जाके आप कंपटीशन बीट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम कहते हैं कैलकुलेशन की दूसरा पार्ट अगर हम डालेंगे, अब बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट संडे तक हम अपलोड करवाएंगे। उसमें एलसीएम और वर्ग के कुछ नियम होंगे। ठीक है, तो साथियों अगर क्लास आपको पसंद आई है, ठीक है, क्लास अगर आपको पसंद आई है तो शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल ना भूलें। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को आगे तक फैलाएंगे, तो हम आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट देंगे जो अभी भी अवेलेबल नहीं है और वो आपने अभी देखे भी नहीं है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को पाने के लिए आपको शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना करना है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो उन तक इन कॉन्सेप्ट को पहुंचाना अनिवार्य है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।